ऑलराइट गाइस, तो आज का स्मैकडाउन का रेवोल्यूशन वाला एपिसोड खत्म हो चुका है, जिस पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने रोमन रेंस की चैंपियनशिप के लिए एक फैटल 4 वे मैच अनाउंस कर दिया, जो कि रॉयल रंबल में होने वाला। बाकी क्या कुछ हुआ पूरे शो आइए हम डिस्कस करते हैं। बस उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले गाइस, जो शो की स्टार्टिंग है वो हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से होती है। रोमन रेंस बिल्डिंग में आते हैं, वो गाड़ी से उतरते हैं, एक लेडी आके उनका इंटरव्यू लेती है, जिसमें वो रॉक के बारे में पूछती है रोमन रेंस से, और रोमन रेंस सिर्फ वहां से हंस के निकल जाते हैं। सेम वैसा रिएक्शन था जैसा उन्होंने ट्विटर पे दिया था रॉक के बारे में। अब देखो, रोमन रेंस ने कुछ बोला नहीं रॉक के बारे में, बस वहां से हंस के निकल गए, बट ये भी खुद में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जैसे रोमन रेंस हंस के निकले हैं। ये नए डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को तो शायद नहीं समझ में आएगा, बट जो ओल्ड डब्ल्यूडब्ल्यू फैन है मेरी तरह, उनको पता है कि भाई ये क्या चीज करी है रोमन रेंस ने। पर फिलहाल शो की असली स्टार्टिंग जो होती है वो होती है केविन ओवेंस वर्सेस सैंटोस एस्कोबार के मैच से, और ये यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए जो नंबर 1 कंटेंडर बनने का टूर्नामेंट चल रहा था पूरा, उसका लास्ट मैच था। और आज जो ये मैच जीतेगा वो जाके चैलेंज करेगा लोगन पॉल को रॉयल रंबल के अंदर उनकी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। मैच का सिनेरियो ये है कि केविन ओवेंस का हाथ जो है वो अभी भी इंजर्ड है। केविन ओवेंस ने कुछ ब्लैक कलर का वो बैंड सा पहन रखा था जो शायद उनके हाथ को आराम देने के लिए था, पर फिर भी भाई केविन ओवेंस ने कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि उनका हाथ इंजर्ड है। हालांकि उन्होंने हाथ पकड़ा था कई बार अपना मैच के बीच में, बट मैच जिस तरह का केविन ओवेंस ने रेसल किया ना, उसको देख के मुझे भाई सिर्फ एक ही बात दिमाग में आती है, मतलब केविन ओवेंस देखो ऐसा बंदा, मतलब उनकी जो बॉडी टाइप है, मैं कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूं, बट केविन ओवेंस थोड़े फैटी हैं, थोड़े मोटे हैं, उसके बावजूद भी ये बंदा ऐसे ऐसे मैचेस डिलीवर करके दे देता है कि देख के लगता है कि यार कुछ वर्ड्स ही नहीं है इसके मैच डिस्क्राइब करने के लिए। इतना ज्यादा कमाल का मैच था। कमेंट्री टेबल पे लोगन पॉल भी बैठे हुए थे अपनी चैंपियनशिप लेके। सैंटोस एस्कोबार ने भी अपना पूरा जो हील वाला कैरेक्टर है उसको पकड़ के चला। केविन ओवेंस के हाथ पर उन्होंने कई बार अटैक किया क्योंकि वो इंजर्ड था। केविन ओवेंस ने भी काफी अच्छी तरह से इस मैच में फाइट बैक किया। इवन मैच की स्टार्टिंग में जो कंट्रोल पूरा केविन ओवेंस के पास ही होता है, बट बीच बीच में सैंटोस एस्कोबार उनके हाथ पर अटैक करे जा रहे थे, तो सैंटोस एस्कोबार ने भी थोड़ा कंट्रोल लिया था। तो कुल मिला के एक बहुत ही पावर पैक, एक बहुत ही कमाल का मैच डब्ल्यूडब्ल्यू शो की स्टार्टिंग में रखा, जिसका रिजल्ट ऐसा होता है कि केविन ओवेंस इस मैच में अपना स्टर्नर लगा के विक्ट्री ले जाता है। और अब केविन ओवेंस फेस करने वाले हैं लोगन पॉल को रॉयल रंबल के अंदर। मैच खत्म होने के बाद लोगन पॉल अनाउंसर्स टेबल पे से उठ के आता है। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेट करता है केविन ओवेंस को। इसके बाद वो केविन ओवेंस की नेशनैलिटी पे बात करने लगते हैं कि यार तू तो कैनेडियन है, तू कैसे यूएस टाइटल जीत सकता है। और इसके बाद वो केविन ओवेंस के बारे में कुछ और बोल पाता है। इतने में केविन ओवेंस की तरफ से एक पंच आता सीधा लोगन पॉल के फेस पे, जिसके बाद लोगन पॉल जो है भाई वो रिंग के अंदर ही बिल्कुल चित हो जाते हैं। तो सिनेरियो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि केविन ओवेंस चैलेंज करने वाला है लोगन पॉल को यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए रॉयल रंबल के अंदर। इसके बाद शो पे बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट का एक सेगमेंट आता है, जहां पे सबसे पहले बॉबी लैशली खुद को 2024 के मेंस रॉयल रंबल मैच के लिए अनाउंस कर देते हैं। मतलब बॉबी लैशली जो है वो मेंस रॉयल रंबल में होने वाला है। यार मेरे को ये चीज बहुत बेकार लगती है कि डब्ल्यूडब्ल्यू पहले से रॉयल रंबल की एंट्रीज बताने लगती है, जैसे शिंसुके नाकामोरा की बता दी, बेकी लिंच की। यार मजा खराब हो जाता है। रॉयल रंबल का मतलब क्या है? मतलब ये है कि सरप्राइज रिटर्न्स या सरप्राइज एंट्रेंस देखने को मिले। भाई तुम पहले से ही बता दोगे तो क्या ही मजा रह जाएगा। पर खैर इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, डब्ल्यूडब्ल्यू हमेशा से ही करते आई है। तो बॉबी लैशली ने खुद को यहाँ पे रॉयल रंबल के अनाउंस कर दिया है। इसके बाद कैसे एंट्री होती है कैरन क्रॉस, स्कारलेट और पॉल एरलेगर की। पता नहीं मैंने नाम सही लिया है या नहीं लिया, मुझे उस बंदे का नाम सही में नहीं पता है, पर इनकी एंट्री होती है। जिसके बाद बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट इनकी तरफ ही देखने लग जाते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं, और इतने में पीछे से बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट पे अटैक कर देती है एओपी, जो कि शो पे उनका ऑफिशियली रिटर्न भी था आज। एओपी मिलकर स्ट्रीट प्रॉफिट में बजाती है और कैरियन क्रॉस बजाते हैं बॉबी लैशली में। और फिर इसके बाद एओपी और कैरियन क्रॉस मिलकर बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट की पिटाई करके स्टैंड टोल करते हैं। तो यहाँ से मेरे ख्याल से सीन क्लियर है बिल्कुल कि स्ट्रीट प्रॉफिट एंड बॉबी लैशली एंड कैरियन क्रॉस बस एओपी का मैच होने वाला। अब ये डब्ल्यूडब्ल्यू कब करवाती है देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल ये शो पे एक डार्क थीम सा था जो कि देख के मेरे को ठीक ठाक सा लगा। वैसे मैं पर्सनली बॉबी लैशली या स्ट्रीट प्रॉफिट का या एओपी या कैरियन क्रॉस का इतना ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूं, तो शायद मुझे इतना ज्यादा मजा ना आया हो इस सेगमेंट में जितना शायद आपको आया हो। बाकी किस किस को ये सेगमेंट अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद गाइस शो पे मिशेल वर्सेस यो स्काई के बीच में वुमेन्स डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए मैच होता है, जो कि एक ठीक ठाक सा मैच था, बस ज्यादा कुछ बताने के लिए इसमें है नहीं। यो स्काई मिशेल को हराकर अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेती हैं, और स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स चैंपियन जो है वो हमारी यो स्काई है। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज से पॉल हेमन का एक सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां पे सबसे पहले उनसे रॉक के बारे में पूछा जाता, मतलब जैसे रॉक ने रोमन रेंस को चैलेंज किया था, उस पे पॉल हेमन ने भाई बहुत ही मतलब बोल्ड सा स्टेटमेंट दिया कि रॉक जो है वो आइलैंड ऑफ रेवलेंसी में आने जाते हैं और वो हेड ऑफ द टेबल पे बैठना चाहते हैं, बट किसी ने भी उनको इनवाइट नहीं किया इस चीज के लिए। और वो ये भी बोलते कि यार यहाँ तो ये खेल सा बन गया कि मतलब हर कोई रोमन रेंस के पीछे पड़ा हुआ, हर किसी को रोमन रेंस ही चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि वायरल होने के दो ही चांस है, या तो आप टेलर स्विफ्ट को जाके डेट करो या फिर रोमन रेंस को कॉल आउट करो। और इसके बाद वो ये भी बोलता है कि रॉक क्या कहता है हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हमारी तरफ से अभी कोई रिप्लाई नहीं है, हम नहीं चाहते रॉक के साथ मैच वैच कुछ भी हो। तो यहाँ से पॉल हेमन ने सीधा सीधा क्लियर बोल दिया है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रॉक रोमन रेंस के बारे में क्या बोलते हैं। रोमन रेंस का इस पर कुछ भी रिएक्शन नहीं है। इवन आपने देखा भी होगा कि रोमन रेंस ने अभी तक कुछ बोला नहीं है, तो पॉल हेमन भी वही चीज बोलते हैं कि रॉक को बोलने दो, क्या बोलना भाई, हमारी तरफ से अभी कुछ भी पक्का नहीं है। इसके बाद पॉल हेमन ट्रिपल थ्रेट मैच की बात करते हैं कि आज जो भी ट्रिपल थ्रेट मैच जीतेगा वो जाकर रॉयल रंबल में रोमन रेंस को चैलेंज करेगा, और वो रोमन रेंस से हारेगा, और फिर रोमन रेंस रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे, और जो भी रेसलमेनिया में रोमन रेंस को फेस करेगा वो भी रोमन रेंस से हारेगा। रोमन रेंस का टाइटल रेन कभी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा ट्राइबल चीफ रहेंगे, हमेशा यूनिवर्सल चैंपियन रहेंगे। तो एक बहुत मस्त सा रोमन रेंस की तरफ से पॉल हेमन ने इंटरव्यू दिया, जिसमें काफी सारी उन्होंने रॉक के बारे में या बाकी सबके बारे में बातें बोली है। इसके बाद शो पे बुच एंड टाइलर बेट वर्सेस प्रीटी डेडली के बीच मैच होता है, जहां पे टाइलर बेट जो है वो बुच के मिस्टीरियस
पार्टनर थे, जहां पे पहले शेमस का नाम आ रहा था कि शेमस अपना रिटर्न करके बुच के मिस्टीरियस पार्टनर बन सकते हैं, बट वो जगह लिए टाइलर बेट ने। और ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि टाइलर बेट एज अ मिस्टीरियस पार्टनर आए तो बुच और टाइलर बेट तो वैसे भी नहीं हारने वाले थे इस मैच में। एक काफी अच्छा दमदार था और वाइल्ड मैच डिलीवर करने के बाद बुच और टाइलर बेट जो है उस मैच में विक्ट्री ले आते हैं, क्योंकि दोनों का रेसलिंग करने का स्टाइल थोड़ा सेम सही था लगा मेरे को। दोनों थोड़ा ऐसी जंगली मूव्स ही कर रहे थे। वो मैच काफी अच्छा था, वाइल्ड मैच था। अगर आपको वाइल्ड मैच पसंद तो जाकर जरूर देखना। पर फिलहाल गाइस इसके बाद आता है हमारा शो का मेन इवेंट, ट्रिपल थ्रेट मैच, रैंडी ओर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस एलए नाइट फॉर दी रोमन रेंस। मतलब कि जो भी ये मैच जीतेगा वो रोमन रेंस को चैलेंज करेगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रॉयल रंबल में। मैच की अगर बात करें तो देखो, जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसकी हाइप बनाई थी, इतने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मैच को ऑफिशियल किया था, इतने पहले इसके फाइट हुई थी इस मैच के पहले, तो भाई बिल्कुल वो सारा सब कुछ वर्थ इट था। इतना कमाल का ये मैच था। मैच की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में मैच में जो है वो सारे रेसलर एक दूसरे पे टूट पड़े, क्योंकि ट्रिपल थ्रेट मैच था और नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था ये। तो अनाउंसर्स टेबल का हमको यूज देखने को मिला, स्टेज चेयर्स का हमको यूज देखने को मिला। सारे सुपरस्टार एक दूसरे पे टूट पड़ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं हो रहा कि टीम अप हो रहा है दो बंदों का और वो एक बंदे को मिलकर मारा। सब एक दूसरे को पीट रहे। रैंडी ओर्टन एजे स्टाइल्स को पीट रहे, एजे स्टाइल्स एलए नाइट को पीट रहे, एलए नाइट रैंडी ओर्टन को पीट रहे हैं। एंड मुझे पर्सनली ऐसे भाई ट्रिपल थ्रेट टाइप मैच बहुत अच्छे लगते हैं। काफी सारे क्लोज किक आउट, काफी सारे क्लोज सेव्स थे इस मैच में। जैसे रैंडी ओर्टन अपना आरकेओ लगाने जाने वाले होते हैं एलए नाइट को, और एलए नाइट उसको बीएफटी में कन्वर्ट कर देते हैं। रेफरीज पे पिन करने वाला होता है तो एजे स्टाइल्स रेफरी का हाथ ही रोक लेते हैं। और सेम एक और ऐसा मूव होता है जब एजे स्टाइल्स अपना फिनोमिनल फोरआर्म लगाने वाले होते हैं, बट रैंडी ओर्टन उसको आरकेओ में कन्वर्ट कर देते हैं और रेफरी जैसे उस पे काउंट करने वाला होता है एलए नाइट रेफरी को बाहर ही खींच लेते हैं। मतलब मूव्स तो लग रही है बट कोई किसी को पिन नहीं होने दे रहा, क्योंकि भाई कोई भी ये मैच हारना नहीं चाहता। क्राउड की तरफ से दिस इज ऑसम के चैंट लग रहे थे। बहुत ही कमाल का ये मैच था। और जब तीनों रेसलर अपनी तरफ से सब कुछ ट्राई कर चुके थे, बिल्कुल थक चुके थे, किसी में भी जान नहीं थी रेसल करने की, तभी थीम सॉन्ग प्ले होता हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। रोमन रेंस अपनी पूरी गैंग लेके आते हैं, सोलो सिकोवा, जिमी ऊसो, पॉल हेमन, सब उनके साथ होते हैं। पॉल हेमन तो खैर पीछे ही होता है, उन्होंने कुछ करा भी नहीं। आते ही रोमन रेंस, जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा तीनों रेसलर के ऊपर टूट पड़ते हैं। सबसे पहले सोलो सिकोवा एलए नाइट को ठिकाने लगाते हैं, रोमन रेंस एजे स्टाइल्स को पावर बॉम्ब मारते हैं। लास्ट में रोमन रेंस और सोलो सिकोवा मिलकर समोन स्पाइक और स्पीयर साथ में लगाते हैं रैंडी ओर्टन को, जो कि हमने मनिंदा बैंक में देखा था। तो मतलब बिल्कुल रोमन रेंस ने सारे ही रेसलर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। सारे ही रेसलर की बैंड बजा दी थी उन्होंने अच्छे से। और निक ओल्डिस भी रिंग साइड से सब कुछ देख रहे होते हैं। और जब रोमन रेंस को ऐसा लग रहा होता कि सब कुछ खत्म हो गया, वो स्टैंड टोल कर रहा था, उनको लग रहा होता कि भाई सारे रेसलर को तोड़ कर रख दिया, मैच तो मैंने कर दिया बर्बाद। इतने में निक ओल्डिस पॉल हेमन के पास आते हैं और वो कांग्रेचुलेट करते हैं और वो बोलते कि ये जो आदमी रिंग में खड़ा होकर इतना शो ऑफ कर रहा है मैच बर्बाद करने के बाद, इसको बोलना कि इसने अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। और वो प्रॉब्लम ये है कि इसका मैच होने वाला है रॉयल रंबल के अंदर फैटल 4 पे। मतलब कि अब रोमन रेंस जो है वो अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे रैंडी ओर्टन, एजे स्टाइल्स और एलए नाइट तीनों के अगेंस्ट। अब सीन देखो ये है कि निक ओल्डिस ने सिर्फ ये पॉल हेमन को बताया, रोमन रेंस को इस बारे में कुछ भी खबर नहीं है। रोमन रेंस अपना ऐसा सेलिब्रेट कर रहे हैं, चैंपियनशिप वगैरह दिखा रहे हैं, पर पॉल हेमन के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ। उनका रिएक्शन ऐसा था कि यार निक ओल्डिस क्या कर दिया है। तो मतलब भाई रोमन रेंस गए थे मैच बर्बाद करने, उल्टा उन्होंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी और खुद के लिए एक फैटल 4 वे मैच बुक कर लिया आप रॉयल रंबल के लिए, जिसके लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि मुझे ऐसे मैचेस बहुत ज्यादा पसंद है जिसमें काफी सारे रेसलर होते हैं। और वैसे भी रॉयल रंबल मेरा फेवरेट इवेंट है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। और इवन यहाँ से जो फ्यूड होगी वो भी बहुत मस्त होगी, क्योंकि चारों रेसलर एक दूसरे पे टूट के पड़ेंगे आने वाले शोज पे। वरना अगर इस ट्रिपल थ्रेट मैच में कोई एक बंदा जीत जाता और वो रोमन रेंस को चैलेंज करता तो बस उस बंदे और रोमन रेंस के बीच चलती फ्यूड। पर अब जो फ्यूड है वो चारों बंदों के बीच चलेगी, तो ये भसड़ देखने में तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पर फिलहाल रैंडी ओर्टन, एजे स्टाइल्स और एलए नाइट की पिटाई के बाद ये शो जाता है यहीं पे खत्म, जो कि मेरे हिसाब से तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने बिल्कुल ही कमाल का शो बुक कर दिया। साल का पहला शो था ये, पर भाई फैंस इसको सालों तक याद रखेंगे, इतना ज्यादा कमाल का शो था। मेरे को तो लिटरली बहुत ज्यादा पसंद आया। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।